आज भगवान कहते हैं कि ये केवट, मैं समझता था कि गिरते हुए को मैं बचाता हूं, लेकिन आज तुमने मुझे गिरने से बचा करके सिद्ध कर दिया कि भक्त चाहे तो भगवान को भी गिरने से बचा। केवट कहता है प्रभु आज मैं सौभाग्यशाली हूं, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट कहता है जिनको पुनीत वारिसी शिर शिव है पुरारी, त्रिपत गामिनी उस वेद कहे गाय के, जिनको योगींद्र मुनि वृंद देव देह धरि करत विविध योग जप मन लगाई के, तुलसी जिन चरणन की धूल छू अहिल्या तरी, गौतम सिधार घर गोनो सोलिवाई के, तेई पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बिन, खोई हो ना पठावनी कहे हो नाव हसाई के। ठाकुर जी ऐसे ही नहीं, आपका मैं पैर प्रक्षालन करूंगा। केवट पैर धुलने लगा। भगवान ने कहा केवट अब तो धुल लिया, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, जल्दी से नाव में बिठाओ। केवट कहता है प्रभु आपको पता नहीं, अगर मैं पैर धुल करके नाव में बिठा लूंगा तो जो अब तक नहीं हुआ है वो हो जाएगा। भगवान कहते क्या? तो केवट कहता है पप्पू की मम्मी पीछे खड़ी है, पप्पू की मम्मी पीछे खड़ी है और महाराज झगड़ा हो जाएगा हमारे घर में। भगवान कहते हैं मतलब हमने धुला है, उनकी भी इच्छा है कि वो भी आपके पैर को धुले। ये भगवान के भक्त के भाव है। अब तो महाराज पत्नी ने भी धुला। केवट कहता है महाराज तुमने भी धुल लिया, पत्नी ने भी धुल ली। केवट कहता है प्रभु हमने तो धुल लिया, कम से कम मेरे बच्चों को भी धुल लेने दो। केवट कहता है कि मेरे बच्चों को भी अपने पैर को पखार लेने दो आदरणीय गुरु जी। केवट कहता है मैंने धुल लिया, मेरी पत्नी धुल ली, और कम से कम मेरे बच्चों को भी अपने पैर पखारने की सरकार। भगवान कहते लगता है यार फंस गए चक्कर में, अच्छा जल्दी करो, बच्चों ने भी धुल लिया। भगवान ने कहा महाराज अब तो छोड़ो, अब तो नाव में बिठाओ। केवट कहता है महाराज अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार तो अभी तर गया है, लेकिन हमें लगता है कि हम तर जाएंगे, लेकिन जब तक मेरा गांव नहीं तरेगा तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा। देखिए एक भाव होना चाहिए भक्त का। गांव में एक भी भगवान का भक्त होता है कि किसी गांव में एक भी भगवान का भक्त हो जाए तो अपने साथ साथ पूरे गांव को तार देता है। भगवान कहते केवट तुमने धुल लिया, तुम्हारा परिवार धुल लिया, अब क्या देर है, अब तो बिठाओ। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के तैयार है, कब से रोक रखा है भगवान को। केवट कहता है प्रभु अभी मेरे गांव वाले बाकी हैं, अभी मेरे गांव वाले बाकी हैं। अरे रघुनाथ जी इनके ऊपर भी कृपा करो, गांव वाले भी आ गए। गांव वालों ने भी भगवान का पैर धुला। भगवान कहते अब तो कोई नहीं दिख रहा है महाराज, अब तो ले चलो बिठाओ। केवट कहता है महाराज अभी अब जो दिख नहीं रहे उनकी बारी है। कौन? अरे तुम धुल लिए, तुम्हारी पत्नी धुल ली, तुम्हारा गांव भी धुल लिया, केवट अब कौन बचा है? भगवान से केवट कहता है अब जो दिख नहीं रहे महाराज उनको भी आशीर्वाद दे दो। माने ये जो आकाश मंडल में घूम रहे हैं ये हमारे पूर्वज जो नाव चलाते चलाते मर गए हैं, लेकिन आपके चरणोदक को नहीं पाए हैं, महाराज इनको भी आप चरणोदक पिला करके तार दो। भगवान कहते धन्य हो केवट, तुमने अपने आप को तो तार दिया, तुमने गांव वालों को तार दिया। तुम्हारे जैसा अगर बेटा हो जाए तो मरने के बाद पितरों को भी तार देता है। अरे तुम अपने पितरों को भी तार दिए। बड़ा सुंदर ये केवट का प्रसंग है महाराज, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सबने जब पैर धुल ली सब केवट कहता है प्रभु मेरी दुष्टता को क्षमा करें, और अपनी नाव में बिठाता है। नाव में बिठाया, तर्क करते जा रहा है, और जब ठाकुर जी नाव से उतर लिए अभी तक केवट ने प्रणाम नहीं किया था, रत्नेश गया।
अभी तक केवट ने प्रणाम नहीं किया था। किसी ने कहा महाराज कोई संत या भगवंत आए तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। ये केवट बहुत बुद्धिमान है। केवट जानता था कि अगर मैं पहले सरेंडर हो जाऊंगा तो ये जो चाहेंगे मुझसे करवा लेंगे। अगर मैं पहले ही सरेंडर कर दूंगा अपने आप को इनके आगे तो ये जो चाहेंगे वही मुझे करना पड़ेगा, तब मेरी बात ये नहीं मानेंगे। इसलिए जब भगवान आए उस समय केवट ने प्रणाम नहीं किया महाराज। लेकिन जैसे ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि इसने मुझे पार किया है इसको उतराई क्या दें, तो महाराज केवट उतर करके सामने आया और दंड की तरह गिर गया। जानकी जी मुद्रिका उतारती हैं। केवट ने जब देखा कि ये हमको उतराई दे रहे हैं, ध्यान देना, जैसे ही श्री जानकी जी ने राम जी के मुख को देख करके मुद्रिका निकाली है, तुरंत केवट चरणों में गिर पड़ा और जैसे कोई सांप लिपट जाता है ऐसे चरणों को पकड़ करके लिपट गया। हे रघुनाथ, मुझे धन की आवश्यकता नहीं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने जैसे ही अपने मुद्रिका को उतारा है, केवट अकुला करके महाराज चरण को पकड़ लिया। कहूं कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। चरण को पकड़ करके अकुला गया और केवट कहता है, हे नाथ, आज जो बड़े बड़े स्वर्ग के देवताओं को भी जो सुलभ नहीं होता, आज वो मुझे मिल गया है। हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आज मुझे आपका चरण मिला है और चरण के साथ साथ आपका दोनों ये हाथ, ये वरद हस्त मेरे सर पर आया है। अरे मैं बड़भागी हूँ जो शंकर ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त होता, आज इस दासानुदास को प्राप्त हुआ। आज सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मानो केवट बताना चाहता है, प्रभु ये संदेश है कि भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहे तब भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए। ये केवट की कथा हमें संदेश देती है। क्यों? क्योंकि भगवान से कुछ मत मांगो, अपितु भगवान को ही मांग लो। और अगर भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो तुम्हें फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज केवट कहता है, प्रभु आज मैं आपको पा करके अनाथ, अभी तक अनाथ था, अब मैं सनाथ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बात बताएं, एक नाई से कुछ नहीं लेता और एक धोबी से धोबी कुछ नहीं लेता। हे प्रभु, जाति पाति मेरी की हमारी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म एक दूजों को निहारियो। तुम तो उतारत भवसागर परमारथ कर, सरिता उतारी में कुटुंब दिन गुजारियो। और हे प्रभु, एक बात मैं बताता हूँ, आप कह रहे हो कि क्या दें, तो आज आप मेरे द्वार पर आए हो, मैंने आपको पार कर दिया है। केवट कहता है, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के उतराई नाथ जाति ना बिगाड़िए। आए तुम मेरे घाट पार, मैंने कर दीने, आऊं तिहारे घाट मोको पार, तुम उतारे। हे रघुनाथ, तुम मेरे घाट पर आए हो, मैंने तुम्हें पार कर दिया, और जब मैं एक दिन तुम्हारे घाट पर आऊं तो उस दिन आप मुझे पार कर देना। बस मुझे यही चाहिए। अब तो महाराज भगवान प्रसन्न हो गए।
कहते हैं केवट रघुकुल की रीत है बेटा, अगर कोई उपकार करता है तो मुझे देना पड़ता है, तो मेरी इच्छा है मांग ले। केवट कहता है आप देना ही चाहते हैं तो अभी नहीं, जब 14 वर्ष के बाद आप आए ना तो आप जो दोगे मैं ले लूंगा। किसी ने कहा अभी तक मांग नहीं रहा था, अब मांग क्यों लिया? ये केवट बड़ा चालाक है। केवट कहता है इन्होंने कहा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर अभी नहीं लूंगा तो ये रीति है कि जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे हो सकता है वनगमन के समय, अयोध्या जाते समय मुझसे ना मिले, लेकिन अगर ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे तो देने के बहाने एक बार और इनका दर्शन होगा। इसलिए केवट कहता है आप जब आओगे तो मैं ले लूंगा। अब तो महाराज केवट भगवान से कहता है जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आओगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाओगे। हे नाथ 14 वर्ष पूर्ण करके जब आओगे जो कुछ आप मुझे दोगे मैं आपका स्वीकार कर लूंगा। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है केवट ऐसा ही करूंगा।